घर का भी रुख किया। हमने मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे किए कि मुल्क के अंदर जारी महंगाई और बेरोजगारी के लहर का मुकाबला कर सके। हमने बेरोजगारी के खात्मे के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कमजोर तरीन तबका तक पहुंचने की कोशिश की। और आज हमें इस बात को फख्र है कि ये ताजर, ये जो सनसरात बना फिरता है नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, याद करो यही वो लाहौर है। इस लाहौर शहर में खड़े होकर शहबाज शरीफ को हमने शोबाजियां की थी, तुमने लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस निकाला, तुमने पंजाब भर के एमएनएस एमपीएस के जरिए बापा का दफातर चलवाए और कहते थे लोड शेडिंग खत्म करो। आज 3 साल हो गए तुम्हारी हुकूमत को, अब लोड शेडिंग खत्म क्यों नहीं करते? लोड शेडिंग खत्म ना की तो मेरा नाम बदल देना और अपना नाम खुद ही बदल लो। इसलिए शहबाज शरीफ, कल जो तुम एहतजाज करते थे, तुम्हारी पुलिस साथ थी, तुम्हारे एमएनए वजीर साथ थे, उस वक्त एहतजाज जायज था। हालांकि तुम्हें पता था कि मुल्क के अंदर बिजली अवेलेबल नहीं है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैदान में अगर बिजली थी तो आज बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर चुके होते, और अगर बिजली अवेलेबल नहीं थी तो तुमने कौन से झूठ बोला था, तुमने कौन को बहकाया था, गलत जुलूस निकलवाए थे, गलत नारे लगाए थे। और आज किसान अपने जायज हक के लिए निकला है तो तुम डंडे बरसाने निकले हो। और तुम कौन सी सियासत करना चाहते हो? कहते हो हम मजहबी दहशतगर्दी खत्म करेंगे, हम मजहबी इंतहा पसंदी का भी खात्मा करेंगे। और हमें बताओ तो सही, और तुम तो इंतहा पसंदी का खात्मा करने चले थे। और ताकतगी के लोग जुलूस निकालते हैं, उन पर गोलियां चला देते हो। यही जगह है जहां पर नस्लें हड़ताल करती हैं, उन पर लाठी चार्ज करते हो, डॉक्टरों पर लाठी चार्ज करते हो, मजदूरों पर लाठी चार्ज करते हो। और ये मासूम बच्चे ये सामने बैठे हमारे बच्चे और बच्चियां, ये सरापा एहतजाज है, आप इनके हकूक पैदा देते हुए इन पर जुल्म करते हो। कौन सा तरीका कार इख्तियार करना चाहते हो? और मियां शहबाज शरीफ याद रखो, तुम्हारे साथी जो आज डंडे लगा रहे हैं, जो आज गंडासे लिए फिरते हैं, यही लाहौर था, यही सड़क थी, यही मकान था। मियां नवाज शरीफ, तुम्हारी बेगम साहबा, हमारी बहन कुलसूम नवाज आई थी सड़क पे अपने खामद अपनी जमात को बचाने। इसी जगह में उनकी गाड़ी को उस वक्त की हुकूमत ने ट्रेन के जरिए हवा में लटका दिया था। घंटों वो गाड़ी यहाँ रही। और कौन सा मुस्लिम लीगी है जिसका सर भी फटा हो? आज भड़के मारते हो, इन किसानों के खिलाफ भड़के मारते हो, आज अपने हक मांगने वाले मजदूरों पे लाठीचार्ज करते हो। सियासी ताकत को सियासी तरीके से इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे साथ ये मैदान के सिपाही नहीं है, ये इक़्तिदार के जाले बने हैं, ये जदोजहद के साथी नहीं है शहबाज शरीफ। और आखिर में मैं आपको खालिद साहब आपके जरिए, आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान भर के किसानों आपको कहूंगा, आप अपने आप में नज़म पैदा करो, इकट्ठे हो जाओ, आपस में इत्तेहाद करो। और इस मुल्क का सनसरार अपनी यूनियनें बना के अपनी मर्जी के टैक्स लगवाता है, अपनी मर्जी के बजट बनाता है, अपनी मर्जी की कीमतें मुकर्रर कराता है। तुम तो उससे बड़ी ताकत हो, तुम तो पाकिस्तान का 70% हो। अगर आपस में इत्तेफाक पैदा कर लो तो इस मुल्क के अंदर तुम्हें
तुम्हारी फसलों की कीमत भी मिलेगी, तुम्हें फ्लैट रेट भी मिलेगा, तुम्हारी इज्जत भी होगी। लेकिन ये याद रखो, आजादियां और हक सिर्फ दावों से नहीं मिलेंगे, जद्दोजहद से मिल रहे हैं। हम आपकी जद्दोजहद को सलाम करने आए हैं, हम ऐलान करने आए हैं कि हम आपके साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। अब सिंध में आओ, हम आपके साथ हैं। हमने गली गली पूछा करिया करिया आपके साथ खड़े होकर इनका सफा करना है और आपको आपके हक लेके देने हैं। अरे ये जो हमारे प्रमुख किसान हैं, ये तो इनके एक दावे से, इनके एक इंतजार में उनकी टांगें खड़खड़ा गई। इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, नाके लगा दिए। किस बात से डरते हो? तुम तो कहते हो हम बड़े पॉपुलर हैं। और मियां साहब, इस किसान को आपने कितने कितने धोखे दिए और ये भी इतने सादे हैं कि इनको हमारे कुछ जो मुस्लिम लीग में है वो आपको बहका लेते हैं। हुकूमत ने ऐलान किया कि 341 अरब का पैकेज दे रहे हैं। बड़े उसमें इश्तिहार चले, मुबारकबादी आई, रेजोल्यूशन पास हुए। लेकिन जब उन्होंने IMF को डिसास्टर साहब ने लिखा, उन्होंने बताया हमने तो सिर्फ 31 अरब रुपए का पैकेज दिया और वो 31 अरब भी खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को दिया, मुर्गियों की खुराक बनाने वाली फैक्ट्रियों को दिया, अपनी मुर्गियों की सनत को बचाने के लिए दिया, अपनी शुगर मिलों को बचाने के लिए दिया। और शहबाज शरीफ, बताओ तो सही कि तुम्हारे वो पैकेज का वो कौन सा पैसा था जो इस किसान को मिला, जो इस मेहनतकश को मिला, जो इसकी फसल को मिला? कोई ये फसल ऐसी नहीं जिसमें किसान को उसकी लागत में मिली हो। आज पूरे मुल्क में सारे लोग सरापा मिजाज हैं। हम आज किसान इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद भवन में इनके इस जायज जद्दोजहद को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अगर आपने रास्ते न बदले, अगर आपने रास्ते न बदले तो हम हर मैदान पे इनके साथ होंगे। लेकिन खालिद साहब और किसान इत्तेहाद वालों, याद रख लो, एक किसान इकट्ठा कर लो। वो कहने में लगा में बकान आदमी बनन गए, लातों के भूत बातों से नहीं, लातों से ही मानेंगे, लातें मारनी होगी। और जब आप इकट्ठे हो गए, हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा हुआ, वहां पे एहतजाज हुआ, तो वो मकबूत मोदी को भी झुकना पड़ा। ये मोदी के यार क्या चीज है? आप इकट्ठे हो, हम आपके साथ हैं और आपके जायज लेकर रहेंगे।